अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूबीएल में आपने मोबाइल से किस तरह से डिजिटल अकाउंट खोलना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में। तो वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो डिजिटल की ऐप है वो किस तरह से बनानी है। तो आपने ये दोनों पार्ट्स लाजमी देखने हैं। सबसे पहले आपने यूबीएल डिजिटल ऐप जो है इसको आपने प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आता है कि आप साइन इन करना चाह रहे हैं या ओपन स्मार्ट अकाउंट करना चाह रहे हैं। तो आपके पास मोर का ऑप्शन भी है। यहाँ पे देखें बायोमेट्रिक वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हमें इस टाइम जो है अकाउंट ओपन करना है, तो हम चलते हैं डायरेक्टली अकाउंट प्रोसेस करते हैं। तो ये सबसे पहले कह रहा है कि आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए, तो वो ऑन कर लेते हैं। लोकेशन ऑन करने के बाद ओपन स्मार्ट अकाउंट पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है वो यूबीएल स्मार्ट अकाउंट जो है, जिसकी लिमिट जो है 1 मिलियन तकरीबन 10 लाख रुपए जो है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ CNIC की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन जो है वो इस अकाउंट से फ़ायदा उठा सकती है और डिजिटल बैंकिंग जो है वो यूज़ कर सकती है। तो अभी वेरीफाइंग डिवाइस कर रहे हैं। ये हमारे नंबर्स जो है, जिस नंबर पे हमने OTP वगैरह भेजने हैं वो हमें यहाँ पे देना होगा। ये हमारे नाम पे होना चाहिए, CNIC से मतलब हमारे नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। तो ये अभी वेरीफाई डिवाइस करेगा। उसके बाद ये जो है हमसे रेफरल कोड पूछ रहा है। अगर हमें किसी ने रेफ़र किया है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको जो है वो नेक्स्ट करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ CNIC चाहिए, उसकी पिक्चर चाहिए होगी बस। अभी यहाँ पे हम डिटेल डालेंगे, तो मैं इंटर करता हूँ अपनी डिटेल, आप अपनी इंटर कर लीजिएगा। CNIC इंटर करने के बाद आपसे जो है जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, आप ये इंटर कर लें अपनी। प्लेस ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपने जो अपना ईमेल आईडी जो रजिस्टर करना है वो यहाँ पे इंटर करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी वो इंटर कीजिएगा जिसका एक्सेस आपके पास है, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद है। तो चले हम इंटर करते हैं अपना ईमेल आईडी। ईमेल पे आपको OTP रिसीव होगा, आपने फौरी तौर पे वो OTP इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आपको थोड़ी सी अपने बारे में डिटेल देनी होगी कि आप इस्लामिक बैंकिंग जो यूबीएल की उसमें अकाउंट खोलना चाहेंगे। फिर उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन के बारे में बताना होगा कि आप काम क्या करते हैं और पर्पस ऑफ अकाउंट। अच्छा, तनख्वाहदार बंदा सैलरी में चला जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप चला जाएंगे कि जो भी आप खुद से काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स भी इसी में आ जाते हैं। बाकी कोई ना कोई छोटा मोटा काम आप खुद से कर रहे हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाएंगे। अगर तो बिजनेसमैन है तो प्रॉपर जिसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है FBR में रजिस्टर्ड वगैरह होते हैं वो बिजनेसमैन में आ जाएंगे। बाकी हाउसवाइफ स्टूडेंट अपने बारे में आप लिख सकते हैं। अनएम्प्लॉयड भी खोल सकते हैं ये अकाउंट, बस आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर चूज़ कर लेते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल फ्रीलांसर ही चूज़ करते हैं यहाँ पे, और कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ ही जाएंगे। इस्लामिक ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं है। तो उसके बाद हमें पर्पस जो है हमारा सेविंग है या रिसीविंग पेमेंट है, जो मर्ज़ी आप पर्पस दे सकते हैं, इससे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग जाती हैं आपके अकाउंट में। तो हम सेविंग पे चले जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि आप अपनी ब्रांच जो है वो सिलेक्ट कर लें। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्रांच चूज़ कर सकते हैं जो आपके घर के करीब है। वैसे तो ये ऑनलाइन है तो आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी कौन सी ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ है। तो फिर भी हम अपनी करीबी ब्रांच जो है वो चूज़ कर लेते हैं। ब्रांच सिलेक्शन के बाद डेबिट कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि आप कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहेंगे। तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं और अभी आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी फ़ीस होती है। ये नीचे भी लिखा आ रहा है कि आप शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो है वो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस कार्ड की कितनी फ़ीस है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, पेपाल करना है, वीज़ा करना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे कार्ड नहीं चाहिए। मेलिंग एड्रेस वो कहता है कि आपने कौन सा रखना है, तो वो यहाँ पे आपने इंटर करना है अपना, और ये आपको एज़ पर CNIC ही रखना चाहिए। तो चले मैं ऐड करता हूँ, फिर बात करते हैं। एड्रेस ऐड करने के बाद आपसे बायोमेट्रिक के लिए बोला जा रहा है और नीचे आ भी रहा है कि आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड अ बायोमेट्रिक। लेकिन
अभी आपको करना ज़रूरी है, अगर नहीं होता तो आप आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड अ बायोमेट्रिक पे भी क्लिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो अपने जो है फिंगर स्कैन करता हूँ, जैसे कि ये बताएगा वैसे ही आपने करना है। आपकी फिंगर्स जो है वो क्लीन होनी चाहिए और लाइटिंग जो है उस पर पड़ रही होनी चाहिए, ठीक है। फ्लैश भी आपने ऑन कर लेनी है और फिर आपने फिंगर्स जो है वो स्कैन करनी है। चले मैं स्कैन करता हूँ, फिर बात करते हैं। जी तो दोस्तों, मेरी फिंगर्स जो हैं वो सक्सेसफुली स्कैन हो चुकी हैं। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ये फिंगर्स को जो है वेरीफाई करेगा नादरा के साथ। अगर तो आप भी स्कैन नहीं कर पा रहे फिंगर्स और सक्सेसफुली नहीं होती अटैम्प्ट, तो आप आई एम नॉट एबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपके पास दो ऑप्शन होंगे बायोमेट्रिक के लिए। एक तो ब्रांच से करवा सकते हैं या एक आप किसी भी जो है वो एटीएम मशीन से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको नेक्स्ट करते हैं। जी तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। अभी जो है हम इसके लिए बायोमेट्रिक करवाने जाएंगे और बायोमेट्रिक करवाने के बाद जो है वो क्या प्रोसेस होगा वो हम दूसरे पार्ट में शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।